जहां एक तरफ मतदान हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बूथ पर हंगामा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट पानी में फेंक दिया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट से मारपीट की जा रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है। साउथ 24 परगना के कुलतली क्षेत्र में हंगामे की खबर सामने आ रही है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया गया है। कुलतली विधानसभा के बूथ नंबर 40 और 41 की एक घटना है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि ये टीएमसी के नेताओं द्वारा किया गया है। ग्रामीणों पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ये कुलतली विधानसभा के बूथ नंबर 40 और 41 की घटना है, जहां पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि देखिए किस तरह से पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीट की जा रही है और बीजेपी का आरोप कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को पानी में फेंक दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए। रविशंकर, कुलतली विधानसभा बूथ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या हुआ है वहां पर, और इसके अलावा अभी तक जो मतदान चल रहा है बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? हाँ देखिए, कुलतली विधानसभा में जो हुआ है ऐसा कि बीजेपी अपना बूथ एजेंट बिठाने के लिए वहाँ पे जा रहे थे और तृणमूल के साथ वहाँ पे उनका झड़प हो गई और आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जा रहा है जो ईवीएम मशीन है और वीवीपैट से उसको पानी में फेंक दिया गया। तो यहाँ पे जो झड़प हुई है कुलतली के 40 और 41 नंबर बूथ पे, इसको लेके इलेक्शन कमीशन पे शिकायत दर्ज किया गया है। दोनों पार्टी एक दूसरे को यहाँ पे दोषी ठहरा रहा है पूरा घटना में, लेकिन ये घटना का जायजा लिया गया है और नया वीवीपैट और जो ईवीएम मशीन है वहाँ पे बिठाया जा रहा है और वहाँ पे वोटिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल के बाकी जो 9 सीट्स हैं वो 9 सीटों में यहाँ पे भी चुनाव चल रहा है। जैसे सुदीप बंदोपाध्याय के साथ हमने बात किया था, सुदीप बंदोपाध्याय ने साफ साफ ये कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब सिंगल डिजिट में उनका सीट रहेगा और उनका ये कहना है इंडिया गठबंधन जो है इस बार क्षमता में आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के अपने दावे हैं रवि, लेकिन ये उत्तर 24 परगना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कैसे आप देखते हैं? हर फेज में हमने तकरीबन देखा है, जब जब बंगाल में चुनाव हुए हैं बंगाल से कोई ना कोई तस्वीर ऐसी जरूर सामने आई है जो कि चिंताजनक मानी जा सकती है। अब ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर है जहां पर ईवीएम और वीवीपैट पानी में फेंक दिया गया है। देखिए ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने मतपत्र लूटा जाना, बैलेट बॉक्स फेंक देना, गुंडागर्दी करना वो सब देखा और जो राज्य इसके लिए बहुत बदनाम कहे जाते थे, हालांकि मैं ये मानता हूं कि तब भी उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा गलत काम, खराब काम, लोकतंत्र को लूटने का काम बंगाल में ही होता था। उस वक्त कम्युनिस्टों के चक्कर में एक बड़ा वर्ग इसको छिपाता था। अब सब कुछ सामने है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और अगर इस तरह का काम करने वाले हैं उनमें से किसी को हमने कोई बड़ी सजा होते सुनी क्या? एक दो तो ऐसे प्रेसिडेंट्स होने चाहिए, ऐसे उदाहरण तय होने चाहिए कि कोई ईवीएम लेकर गया, ईवीएम में गड़बड़ी की, उसको दीजिए ना आजीवन कारावास की सजा। अगर लोकतंत्र को कोई लूट रहा है तो इससे कम पर, और ये सामान्य हत्या से ज्यादा खतरनाक है। मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग की इसमें सीधी जिम्मेदारी बनती है और उसके ऊपर ये सवाल खड़े होते हैं कि वो जिम्मेदारी से अपना काम क्यों नहीं निभा रहा है। जी, जयशंकर जी भी हमारे साथ आने में। जयशंकर जी, ये तस्वीरें चिंताजनक हैं और इन तस्वीरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल से हमेशा हर फेज में इस तरह की तस्वीरें सामने आई, बल्कि हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन अब हम आखिरी फेज का जो मतदान है वो हो रहा है, वो देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही है कि वो बढ़ाएगी अपनी संख्या को, जितनी उन्होंने पिछली बार सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ताल ठोक रही है कि नहीं, वो अपनी सीटें बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपको लग रहा है पश्चिम बंगाल में होने वाला है, खासतौर पर इस इलाके में जहां आज मतदान हो रहा है? नहीं सुमेरा, पहली बात तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी थोड़ा पता करना चाहिए कि ये घटना हुई क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें क्या हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ एक तरफा बात सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं, अगर वहाँ के लोगों से पता लगे कि हाँ भाई क्या हुआ, क्यों किया ऐसा, जो किया वो गलत किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए इस पूरे चुनाव में 7 चरणों के भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कुछ राज्यों पे ज़्यादा टिकी रही हैं। उसमें से एक पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, जिसमें इनकी सीटें बढ़ सकती हैं ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि बाकी राज्यों में तो इनकी सीटें लगातार घट रही हैं हर राज्य में। तो भरपाई करेंगे, तो जब बात होती थी तो ये लोग कहते हैं कि साहब हम बंगाल से कर लेंगे, उड़ीसा से कर लेंगे और आंध्र प्रदेश से कर लेंगे, कुछ तमिलनाडु से करेंगे, कुछ केरला से करेंगे।
इनके दावे रहे हैं। अब कितना हो रहा है ये तो 4 जून को पता लगेगा। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में इनके पास अभी जो 18 सीटें मेरे ख्याल से शायद हैं जी, उसमें अगर 18 रह जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जो सिनारियो दिख रहा है, चुनावी परिदृश्य वहाँ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग की बौखलाहट दिखाई दे रही है, उससे लग रहा है कि इनकी सीटें घटेंगी। दर्जन भर में सिमट जाए, डबल डिजिट हो सकता है, डबल डिजिट में आ जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर।